स्वागत है आपका स्टार ग्रेड क्लासेस चैनल पे। हमारे चैनल पे चल रहा है कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर, जिसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में हम करा चुके हैं प्रकाश के गुण, आपतित गुण और प्रकाश स्रोत, प्रतिबिंब, दर्पण। अब देखिएगा प्रतिबिंब बनाने के नियम। प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या है कि दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के निम्नलिखित 3 नियम होते हैं। तो वो 3 नियम कौन-कौन से हैं? लिखा है कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के निम्नलिखित 3 नियम होते हैं। पहला नियम लिखा है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वह प्रकाश फोकस से होते हुए जाती है। यानी जब कोई प्रकाश की किरण किसी अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। देखिएगा यहाँ लिखा है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वह फोकस से होते हुए जाती है। यानी कि जब मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो टकराने के बाद या परावर्तन के बाद वह कहां से जाती है? फोकस से होते हुए। देखिएगा जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष होता है और ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वह टकराने के बाद कहां से जाती है? फोकस से होती हुई जाती है। इसके बाद में दूसरा नियम लिखा है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी अवतल दर्पण पर फोकस से होते हुए आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से होते हुए आती है तो वह टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। या फिर जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होते हुए आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद कहां से चली जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिएगा प्रकाश की किरण यहाँ फोकस से आ रही है और फोकस से होते हुए आती है और परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। पहला नियम और दूसरा नियम एक दूसरे के विपरीत है, उल्टे हैं। अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इसके बाद में तीसरा नियम लिखा है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी अवतल दर्पण पर वक्रता केंद्र से होते हुए आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद अपने ही रास्ते लौट जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होते हुए आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद अपने ही रास्ते लौट जाती है। देखिएगा जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आ रही है और टकराने के बाद वापस उसी रास्ते से लौट के जा रही है। ये 3 नियम है और इन 3 नियम की सहायता से हम प्रतिबिंब बनाएंगे। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाएंगे। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने की 6 कंडीशन, 6 स्थितियां होती हैं, 6 प्रकार से हम वस्तुओं को रखेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरीके से करना है। अब देखते हैं क्या लिखा है अवतल दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों में रखी वस्तुओं के प्रतिबिंब। अवतल दर्पण से हम किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनाएंगे तो वो 6 कंडीशन है, 6 प्रकार से हम वस्तुओं को रख सकते हैं। तो लिख रहा है कि किसी अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को निम्नलिखित 6 प्रकार से रखा जा सकता है। तो वो 6 प्रकार कौन-कौन से? सबसे पहले लिखा है अनंत पर, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तीसरी स्थिति है वक्रता केंद्र पर, चौथी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, फिर पांचवी स्थिति है फोकस पर और छठी है फोकस और ध्रुव के बीच। ये हम 6 प्रकार से वस्तुओं को रखेंगे और रखकर फिर अवतल दर्पण से प्रतिबिंब को बनाएंगे। तो सबसे पहली कंडीशन है, कह रहा है कि जब वस्तु अनंत पर रखियो। किसके अनंत पर? अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखियो। तो हमने एक चित्र बनाया, उस चित्र में एक अवतल दर्पण ले लिया और ये जो होता है मुख्य अक्ष अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पे यहाँ पर ध्रुव होता है, ये फोकस होता है और यहाँ पे वक्रता केंद्र होता है। तो इस वक्रता केंद्र के पीछे जो भी है वो सब क्या है? अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। तो यहाँ पर हमने वस्तु को रखा अनंत पर। अनंत से प्रकाश की किरणें यानी अनंत से किरणें आ रही हैं और वो दोनों टकराने के बाद कहाँ पे मिल रहे हैं? फोकस पे। तो वस्तु का प्रतिबिंब जो बना है वो कहाँ बना? फोकस पर। जहां पर किरणें मिलती हैं वहां पे बनता है प्रतिबिंब जहां किरणें मिलेंगी। तो देखिएगा किरणें फोकस पे मिली है तो प्रतिबिंब कहां पे बना है? फोकस पर। तो इसे हम बोलेंगे कैसे लिखेंगे इसको? जब कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखी हो,
तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, उल्टा तथा वास्तविक होता है और आकार में बिंदु आकार का होता है। देखिएगा यहाँ पे छोटा सा बिंदु आकार का बनेगा। जब कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, उल्टा तथा वास्तविक होता है और आकार में बिंदु आकार का होता है। यहाँ लिखा है कि जब कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, उल्टा तथा वास्तविक होता है और आकार में बिंदु आकार का होता है। फिर हमने स्थिति लिखी, स्थिति किसकी होगी है? प्रतिबिंब की स्थिति। प्रकृति किसकी होगी? प्रतिबिंब की। और आकृति भी प्रतिबिंब की होगी। तो यहाँ पर स्थिति कहाँ पे बना? फोकस पे बना है। प्रकृति कैसा है? उल्टा तथा वास्तविक है। आकृति में यानी आकार में कैसा है? बिंदु आकार का। इसके बाद में बच्चे 5 कंडीशन, 5 यह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक कर दिया करो। ओके, थैंक यू।